नमस्ते, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। मैं हूं सोनाली। असम मिजोरम सीमा पर चल रहे विवाद के तकरीबन एक हफ्ते बाद अब शांति की उम्मीद नजर आई है। शांति बहाली के कदम के तौर पर मिजोरम के सीएम जोरमथंगा की तरफ से असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कराई गई एफआईआर पर पुनर्विचार की बात कही गई है। वहीं असम की तरफ से मिजोरम के एमपी के खिलाफ एफआईआर के आदेश वापस ले लिए गए हैं। हालांकि असम अब भी अपनी एक इंच जमीन न छोड़ने पर अड़ा हुआ है। आइए जानते हैं फिलहाल असम मिजोरम विवाद किस ओर बढ़ रहा है। 26 जुलाई को असम और मिजोरम के बॉर्डर पर हिंसा भड़क उठी थी। दोनों राज्यों के सुरक्षा कर्मी आमने सामने आ गए थे। विवाद इतना बढ़ गया कि गोलीबारी के हालात बन गए। असम पुलिस के 6 जवानों की जान चली गई। इसके लिए असम और मिजोरम के सीएम ने एक दूसरे को जिम्मेदार बताया। केंद्र सरकार ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन 30 जुलाई को तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। मिजोरम सरकार ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर एफआईआर दर्ज करा दी। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों नेताओं से फोन पर बातचीत की। इसके बाद आपसी सहमति से मुद्दे को सुलझाने की दिशा में सहमति बनी। बातचीत के 2 घंटे बाद असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि पूर्वोत्तर भारत की भावना जीवित रहे। असम मिजोरम की सीमा पर जो भी हुआ वो दोनों राज्यों के लोगों को स्वीकार नहीं है। मिजोरम के सीएम ने भरोसा दिया है कि वह क्वारंटीन से निकलने के बाद मुझसे बात करेंगे। सीमा का विवाद सिर्फ बातचीत से ही हल हो सकता है। इस ट्वीट को मिजोरम के सीएम जोरमथंगा ने रीट्वीट किया। इससे पहले 30 जुलाई को ही जोरमथंगा ने आपसी बातचीत से मसले के हल को लेकर ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था, मुझे अब भी पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार की तरफ से असम मिजोरम सीमा विवाद पर कोई सौहार्दपूर्ण हल निकाल लिया जाएगा। 1 अगस्त को मिजोरम के सीएम जोरमथंगा ने मीडिया को बताया कि वह विवाद के हल के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत को तैयार है। इसके बाद असम के सीएम ने 2 ट्वीट किए। मैंने मिजोरम के सीएम जोरमथंगा का मीडिया स्टेटमेंट देखा, जिसमें उन्होंने सौहार्दपूर्ण तरीके से सीमा विवाद को हल करने की बात कही। असम हमेशा से नॉर्थ ईस्ट की भावना को जीवित रखना चाहता है। हम भी सीमा पर शांति को लेकर प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने आगे ट्वीट में कहा कि इस भावना को आगे ले जाते हुए मैंने मिजोरम से राज्यसभा सांसद के वनलाल वेना के खिलाफ लिखाई गई एफआईआर वापस लेने का फैसला लिया है। हालांकि अन्य आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ केस जारी रहेंगे। आज तक से बातचीत करते हुए मिजोरम के मुख्य सचिव ने भी कहा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर पुनर्विचार किया जाएगा। कानूनी अड़चन न आने की स्थिति में उनका नाम मुकदमे से हटा दिया जाएगा। केंद्र सरकार के बीच बचाव के बाद भले ही शांति बहाली का माहौल बनता नजर आ रहा हो, लेकिन असम अब भी जमीन को लेकर काफी ज्यादा सख्त रुख दिखा रहा है। इंडिया टुडे के मुताबिक मिजोरम सरकार की ओर से आए औपचारिक बयान के बाद असम के कछार इलाके के गार्जियन मंत्री अशोक सिंघल ने साफ कहा है कि वह अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे। जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। असम की जमीन का इस्तेमाल ड्रग्स की तस्करी और ड्रग्स माफिया के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आज तक से बातचीत करते हुए मंत्री अशोक सिंघल ने कहा कि सबसे पहले मिजोरम सरकार को वास्तविकता स्वीकार करनी पड़ेगी, और वास्तविकता यह है कि उन्होंने हमारे निहत्थे पुलिस वालों पर लाइट मशीन गन से फायरिंग की। इसमें 6 पुलिस वाले मारे गए। हमारा एसपी गंभीर रूप से घायल है। मिजोरम इस मामले की जांच करे, अपने पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करे और विश्वास बहाल करने के लिए कदम भी उठाए। अब असम मिजोरम सीमा पर क्या हालात है, ये जान लेते हैं। असम और मिजोरम की सीमा पर 26 जुलाई को हुई गोलीबारी के बाद हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। असम की ओर से की गई कथित आर्थिक नाकाबंदी के चलते मिजोरम में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है। आज तक से बातचीत करते हुए मिजोरम के मुख्य सचिव ने कहा है कि किसी भी तरह के वाहन के असम से मिजोरम में न जाने से लोकल लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। हालांकि असम के मंत्री अशोक सिंघल का दावा है कि असम की तरफ से कोई भी ब्लॉकेड नहीं है। अगर कोई ट्रक वाला डर की वजह से मिजोरम नहीं जाना चाहता तो हम क्या कर सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ट्विटर पर असम और मिजोरम के सीएम की सौहार्दपूर्ण बातों का असर जमीन पर दिखना कब शुरू होता है। ये खबर आपके लिए लिखी है हमारे साथी अमित मिश्रा ने। मेरा नाम सोनाली है। देखते रहें दी ललन टॉप। शुक्रिया।